नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे बिजनेस इनकम में कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है, यानी आप एक दिन में कितनी रकम कैश में ले या दे सकते हैं, जिससे आपका बिजनेस लीगल और टैक्स सेफ रहे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 40A3 की। अगर आपने किसी को 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट एक दिन में कैश में किया, तो ध्यान दीजिए, वो खर्चा इनकम टैक्स में मान्य नहीं होता। मतलब ये कि आपकी अकाउंट बुक्स में भले ही वो खर्चा दिखाया गया हो, लेकिन इनकम टैक्स में उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी सप्लायर को 25,000 रुपये कैश में पेमेंट किया, तो पूरा 25,000 आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, यानी आप टैक्स ज्यादा देंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 269 एसटी की। अगर आप किसी एक व्यक्ति से एक दिन में या एक ही डील में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेते हैं, तो ये कानून के खिलाफ है। चाहे वो पेमेंट बिजनेस सेल की हो, लोन हो, गिफ्ट हो। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा कैश में लिया, तो आप पर जितना कैश लिया है उतनी ही रकम की पेनल्टी लग सकती है। यानी अगर आपने 2.5 लाख कैश में लिया, तो 2.5 लाख की पेनल्टी अलग से देनी होगी। अब बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे पास सब प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट है, तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ट्रांजैक्शंस को हाई रिस्क मानता है, क्योंकि कैश को ट्रैक करना मुश्किल होता है। आजकल इनकम टैक्स और जीएसटी डाटा आपस में लिंक हो चुका है। कोई भी बड़ा या अजीब ट्रांजैक्शन तुरंत पकड़ में आ सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? जितना हो सके डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस। अगर कैश में पेमेंट करना ही पड़े, तो वो 10,000 रुपये से कम रखें और पूरा रिकॉर्ड रखें। किसी से अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा लेना हो, तो बैंक ट्रांसफर या चेक से ही लें। अगर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़ी किसी भी तरह की प्रोफेशनल मदद चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। श्रीनिवा एसोसिएट्स पूरे महाराष्ट्र में जीएसटी, इंश्योरेंस, बिजनेस डेवलपमेंट, आईटीआर फाइलिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और इनकम टैक्स से संबंधित परामर्श प्रदान करता है। अपने व्यवसाय की सफलता के लिए हमसे संपर्क करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे श्रीनिवा एसोसिएट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।